हरिओम सभी को। अगर आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है, आर्थराइटिस है ना, आप बहुत सारी आसन क्रिया, बहुत सारा वॉकिंग, रनिंग वो सब नहीं कर सकते हो। दिन के सुबह में ही उठते ही आपके जॉइंट सारे अकड़ जाते हैं। तो आपको हमेशा ये सताता होगा कि क्या करूं क्या ना करूं, है ना। समझ में नहीं आ रहा है, कभी हम भागने लगते हैं, कभी हम वॉक करने लगते हैं, पर कुछ भी क्रिया हमें फायदा नहीं देती है। तो योग में इसका सरल सा समाधान बताया गया है। हमें सिंपल सी जॉइंट मोबिलिटी की क्रियाएं करनी चाहिए, ना कि बहुत सारे आसन और व्यायाम, राइट, जो हमें और भी ज्यादा थकाएंगे। तो सरल मोबिलिटी क्रियाएं किस तरह से चालू होंगी, आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे। यहाँ से सबसे पहले अपने पैरों की उंगलियों की क्रिया। तो उंगलियों को हल्का सा बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। 3 काउंट तक होल्ड करना है। आप इसको चाहे तो 5 काउंट, 10 काउंट होल्ड कर सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। जबरदस्ती खींचातानी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं यहाँ 3 काउंट बता रही हूँ, 1, 2 एंड 3। छोड़ देंगे उंगलियों को। फिर आएंगे एंकल की मोबिलिटी पर। एंकल को आगे करेंगे, पीछे करेंगे, दोनों पैर के पंजे आगे, दोनों पैर के पंजे अपनी तरफ। पंजों को दूर करते हुए होल्ड करेंगे, 3 काउंट, 1, 2, 3। अपनी तरफ लेकर आएंगे, होल्ड करेंगे, 1, 2 एंड 3। अब दोनों पैरों के पंजे को मैट के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड खोलेंगे और अपने पैर के पंजे को अंदर और बाहर, है ना। एंकल मोबिलिटी को हमने आगे और पीछे देखा, अब हम लेफ्ट एंड राइट देख रहे हैं, राइट। तो अच्छे से दोनों पैर के एंकल को लूज छोड़ते हुए लेफ्ट एंड राइट वाइपर मूवमेंट में जाना है। अगर इसके बाद आपको लगता है पॉसिबल है आपसे, तो बिग अंगूठों को जमीन पे लगाएंगे, लिटिल फिंगर को जमीन पे लगाएंगे। 2, 2, 3 एंड 3, राइट। आगे आएंगे, घुटने के अभ्यास में जाएंगे। दोनों हाथ की फिंगर को इंटरलेस इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। बारी बारी से पैर के घुटने को मोड़ते हुए छाती पर लाना है। पैर के पंजे को हो सके तो हवा में 2 इंच अबाव लिफ्ट करके रखना है, पर अगर नहीं पॉसिबल तो आप अपने पैर के पंजे को नीचे रख सकते हो, या पॉसिबल है तो पैर का पंजा हवा में 2 इंच अबाव पीछे की तरफ जाना जाना नहीं है। ये क्वाइट पॉसिबल है। आप जब घुटना खींच के लेकर आते हो तो आप अपनी स्पाइन को लीन कर दोगे, स्पाइन सीधी, नजर सामने, दूसरे पैर का पंजा अपनी तरफ, और अपने जो पैर का घुटना मुड़ा हुआ है उस पैर का पंजा हवा में 2 इंच अबाव। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए राइट नी बेंड, श्वास भरते हुए सीधे। इस तरह आपको दोनों पैरों में 3-3, 4-4, 5 बार करना है, जितना आपसे हो रहा है, आपका घुटना जितना आपको अलाउ कर रहा है, राइट। घुटने की और भी सारी क्रियाएं हैं, हम उसको बारी बारी से देखेंगे अगले अगले वीडियोस में, राइट। हम यहाँ पे सारे जॉइंट की 1-1 मोबिलिटी प्रैक्टिस को देख रहे हैं। उसके बाद आएंगे हम अपने हिप जॉइंट पर। हिप जॉइंट में हमें यहाँ पे बद्ध कोणासन की मूवमेंट में जाना है, आसन में नहीं जाना है। दोनों पैर के घुटने को मोड़ते हुए दोनों पैर के पंजे को पास में लेकर आना है। दोनों हाथ से दोनों पैर के पंजे को इस तरह पकड़ना है। धीरे से दोनों पैर के घुटने अपनी एल्बो की तरफ, धीरे से दोनों पैर के घुटने जमीन की तरफ। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे। जब भी किसी क्रिया में आपका शरीर खुलता है तो आपको श्वास अंदर भरनी है, और जब भी किसी क्रिया में शरीर बंधता है, सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब आपको श्वास को छोड़ना है। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। इतना करने के बाद अगर आपको यहाँ पर हल्का सा फ्रीडम फील होता है तो आप हल्का सा फ्लैपिंग कर सकते हो, राइट। तो ये था बद्ध कोणासन, पैर की उंगली से लेकर हिप जॉइंट तक मोबिलिटी। आगे बढ़ेंगे, स्पाइन पर जाएंगे। स्पाइन पर जाने से पहले क्या करना है, बद्ध कोणासन को खोलते हुए हल्का सा क्रॉस लेग में आ जाएंगे। चाहे तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, स्पाइन को ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन देते हुए सीधा स्ट्रेट करेंगे। हिप जॉइंट से, हिप जॉइंट से
कमर से, आर्म पिट से, एल्बो से, रिस्ट से, फिंगर्स अप 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 ऊपर की तरफ खींचेंगे, स्पाइन सीधा, नजर सामने, आई लेवल को मेंटेन करेंगे। हाँ, देन अपने राइट हाथ की हथेली से लेफ्ट घुटना, लेफ्ट हाथ पीछे, फिंगर कप शेप रखेंगे और अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर को पीछे की तरफ पुश पुश पुश, नजर लेफ्ट शोल्डर की तरफ, होल्ड, दोनों एल्बो स्ट्रेट, धीरे से वापस, इनहेल अप, exhale, twist your upper body to the right side, left palm on your right knee, right palm behind, right palm finger cup shape, शोल्डर को पुश करेंगे, राइट शोल्डर को पीछे, पुश 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 एंड होल्ड, नजर राइट शोल्डर की तरफ, धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। बहुत बढ़िया। स्पाइन की और एक क्रिया को लेते हैं। हमने यहाँ पे स्पाइन को ट्विस्ट किया, अब हम स्पाइन को रोल करेंगे, उष्ट्रचलन की क्रिया बोलते हैं उसको। साइड व्यू में देखेंगे अच्छे से। लोअर बैक से स्पाइन को सीधा करते हुए नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद चिन को लॉक करना है चेस्ट के साथ, शोल्डर को राउंड करेंगे, बैक का गोला बनाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, ऊपर आने के बाद चिन अनलॉक, स्पाइन स्ट्रेट। फिर से एक्सेल डाउन, चिन लॉक, राउंड बैक, इनहेल एंड अप, स्पाइन स्ट्रेट। रिवर्स कैसे जाएंगे? चिन को ऊपर ही लॉक करेंगे, बैक को ऊपर ही राउंड बनेंगी, श्वास छोड़ते हुए नीचे, चिन अनलॉक, स्पाइन स्ट्रेट, श्वास भरते हुए ऊपर। वन मोर टाइम, चिन लॉक, राउंड बैक, एक्सेल डाउन, चिन अनलॉक, स्पाइन स्ट्रेट, इनहेल एंड अप। तो ये थी स्पाइन की क्रिया है। आप उसको 3 से 4 बार कर सकते हो, सीधा 4 बार उल्टा। तो याद रखें, हमने यहाँ तक देखा पैर की उंगली से लेकर स्पाइन तक। अपर बॉडी की अगले वीडियो में प्रैक्टिसेस लेकर आएंगे। बहुत ज्यादा एग्जैजरेट मत करें, आपका शरीर आपको जितना अलाउ करता है उतनी ही प्रैक्टिसेस में जाए। आपका शरीर ही धीरे धीरे आपको ज्यादा अलाउ करेगा और आपने प्रैक्टिस को और ज्यादा कर सकते हैं, राइट। तो शरीर को सुने, लिसन टू योर बॉडी और धीरे धीरे मोबिलिटी क्रियाओं में आगे बढ़ेंगे। आपको डेफिनेटली थोड़ा और थोड़े से ज्यादा जरूर फायदा होगा अपने ज्वाइंट पेन में। तो हरिओम सभी को। अगली क्रियाओं में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय नाउ।